हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन ने इतिहास रचा और 1,23,000 को छुआ। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ है कि एकदम से ये करेक्शन लेता देखने को मिल रहा है। दो तीन इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, न्यूज़ निकल के आ रही हैं जिसकी वजह से बिटकॉइन प्रेशर के अंदर है। और अगर वो न्यूज़ कंटिन्यू रही तो हो सकता है और थोड़ी करेक्शन यहाँ पे देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल मार्केट को देखते हो तो यहाँ पे $1,00,000 से 1,22,000-23,000 बिटकॉइन का 20-25% रिटर्न देना एक डेढ़ महीने के अंदर कोई मजाक नहीं है। आज आपको मार्केट लाल के अंदर दिख रही होगी। इथेरियम लाल रंग में दिख रहा है, XRP लाल रंग में दिख रहा है, बड़े बड़े कॉइन्स लाल रंग में दिख रहे हैं, बिटकॉइन लाल रंग में दिख रहा है। लेकिन अगर एक महीने पहले के रेट से कंपेयर करोगे ना और आज का रेट देखते हो तो $2,100 से $3,000। अगर मैं इथेरियम की बात करता हूँ, XRP $2 से $3, सोलाना $130-135 से $160-165। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये मार्केट के अंदर हमें ऑल्ट कॉइन्स अच्छा नहीं करते देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो ऑल्ट कॉइन्स की अगर देखते हैं ऑब्जर्वेशन जो निकल के आ रही है, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बना रहा था, बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही थी। अभी बिटकॉइन करेक्ट कर रहा है लेकिन ऑल्ट जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो अभी भी गिर रही है। तो ऑल्ट कॉइन्स कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा होल्ड करने की। लेकिन जो एक दो न्यूज़ फैक्टर हैं, जो आज CPI का डाटा भी निकल के आना है और जो न्यूज़ जिसकी वजह से अभी हमें पैनिक देखने को मिल रहा है, उसने कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर माहौल बिगाड़ने की कोशिश तो की है। तो ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल देखते हैं जो माहौल बन रहा है, जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा लगता है कि अगर 2025 में जो हम आपसे लगातार बोल रहे थे टिकने की कोशिश करोगे तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आपको लग रहा होगा कि ये $1,22,000 $1,23,000 पे हिट किया, करेक्शन कर गया। अगर आप हमारी वीडियो सीरियसली देखते हो, अगर आपने हमारी वीडियोस देखी हैं, हमें सपने नहीं आए थे कि ये टारगेट होगा। और आज से नहीं, पिछले 2-3 महीनों से ये बात कर रहे हैं। और शायद ही कोई वीडियो होगी जिसके अंदर हमने ये बात नहीं बोली कि बिटकॉइन $1,10,000 $1,12,000 को जो ब्रेकआउट करेगा तो सीधा इसका रेजिस्टेंस वो मिलता है $1,22,500 के आसपास। जाके वीडियोस देखिएगा, उसके अंदर हमने हर बार इस बारे में बात करी है। $1,22,500 फिबोनाची की रेशियो 0.2 उस तक जा सकता है। अगर यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करते हैं $1,10,000 से $1,12,000, उसके पार जाता है तो हमें लगता है $1,22,000 से लेकर $1,25,000 भी ये जाता देखने को मिल सकता है। यहाँ से पार करता है तो $1,09,000 $1,10,000 से लेकर $1,12,000 एक रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि अभी इसने रिसेंटली हिट किया, या आप कह लीजिए 3-4 महीने पहले जब इसने इसको हिट किया था तो वो एक हाई है। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं तो $1,16,000 $1,22,000 तक हम देखते हैं कि ये शॉर्ट टर्म मिड टर्म में आपको जाता देखने को मिल सकता है। रिकवरी दिखाने के बाद ये जो ग्रीन लाइन है जिसके बारे में बात कर रहा था, उसको इसने हिट किया। और ग्रीन लाइन का टारगेट अगर आप देखते हो, ये एक रेजिस्टेंस निकल के आता है। अगर इसी को मैं फोकस कर लेता हूं तो यहाँ पे $1,20,000। ये होती है टेक्निकल इंडिकेटर्स की पावर, ये होती है आपकी रिसर्च की पावर। इसीलिए कहते हैं दूसरों पे भरोसा करने से बेटर है कुछ टेक्निकल सीख लो, वो आपके काम आ जाएंगे। नहीं तो 10 रुपये में 10 लाख बनाने वाले सपने ही देखते रह जाओगे। तो ये ग्राउंड रियलिटी है। और अच्छे कॉइन्स में बने हुए हो तो देर सवेर में वो सारे मौका देते हैं। इथेरियम ने जो है करके दिखाया, XRP करके दिखा रहा है। सुई आपको बोल रहे थे भैया $2.5-2.8 पे मिल रहा है, एंट्री बना लो। 3.8 $4 को छू गया। तो आप अगर शॉर्ट टर्म में 20-50% ऐसे बड़े कॉइन्स अगर दिए जाएं और उनका पोटेंशियल जिस हिसाब से है, और बुल मार्केट आई, बिटकॉइन 1.5-2-2.5 लाख डॉलर गया, तो ये क्या कर सकते हैं सारे कॉइन्स, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो पिछले एक महीने के अंदर जो हमने देखा है। तो ये सारी बातें करेंगे, कुछ कॉइन्स भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग दुआ कर रहे हैं मार्केट थोड़ी करेक्ट कर जाए, हम भी दुआ करते हैं। जो भाई बहन मिस कर गए हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए। लेकिन हम उससे ज़्यादा दुआ करते हैं कि भैया यहाँ से बड़ा पंप हो। तो हम तो सबके साथ हैं, हम तो आपको सिखाने समझाने की कोशिश करते हैं और हर बार क्या सिचुएशन कैसी भी हो आपके साथ खड़े रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप हमारा साथ देते हो? चैनल पे बार बार आते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो।
तो सब्सक्राइब करो अगर पुराने हो, अगर हमारी वीडियोस रेगुलरली देखते हो। नए हो तो वैसे ही कर लो, हमारे कहने पे नहीं, पीछे का डाटा जो हम सब बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और आज कहीं ना कहीं बिटकॉइन वैसा ही कुछ करता देखने को मिल रहा है। तो उन वीडियोस को देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करो, हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, और शेयर ज़रूर करो, क्योंकि मुझे पता है जब मार्केट के अंदर हालात बुरे थे फिर भी हम कोशिश कर रहे थे, मन नहीं करता था, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता था कि यार नहीं, अगर कोई एक यूज़र भी अगर हमारी वीडियो देख रहा है, हमारा फॉलोअर है और हमें सीरियसली देखता है, हमारी वीडियो का वेट करता है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपना काम तो भैया करके दें, और वो हम करके देते रहते हैं। तो हमें भी अप्रिशिएट किया करो, हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, हम भी इंसान ही हैं, ठीक है। अल्टीमेटली बिटकॉइन के प्राइस ने जो माहौल बना है उसने मोटिवेट तो सबको करके रखा ही हुआ है, आई एम श्योर। तो एक लाइक का बटन दबाने में भी कुछ ज़्यादा आपका जाएगा नहीं। तो यहाँ पर बिटकॉइन ने $1,22,500 टेक्निकली इंडिकेटर, उस बारे में बात करूँगा शॉर्ट टर्म में क्या है, लेकिन $1,22,000 या $23,000 से ये सीधा अभी हमें करेक्शन होते क्यों देखने को मिल रहा है, और इतनी बड़ी करेक्शन कि सीधा $5-7 हज़ार ये सीधा नीचे आ गया रातों रात। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि मार्केट के अंदर एक पैनिक की सिचुएशन आई थी, और वो इस वजह से आई थी क्योंकि यहाँ पर एक वॉलेट है 2011 वाला, जिसने कुछ 80,000 बिटकॉइन मूव किए थे एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर, बेचे नहीं थे। और यहाँ पर अभी जो निकल के आ रहा है उस वॉलेट के अंदर से 80,000 में से 18,000 बिटकॉइन गैलेक्सी डिजिटल है, उसके थ्रू जो है बेचने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर 2,000 बिटकॉइन तो बाइनेंस और बायबिट पे ट्रांसफ़र भी कर दिए। अगर वहाँ ट्रांसफ़र करें हैं तो आप समझ लीजिएगा वो सेल करने के लिए ही किए होंगे। तो अल्टीमेटली फ़िलहाल जो हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, जो इमीडिएटली अभी हमें देखने को मिल रहा है, वो है कि भैया यहाँ पर वो 80,000 बिटकॉइन जो होल्ड करते हैं वो अब यहाँ पर फसल कटाई कर रहे हैं अपने ऑल टाइम हाई पे। आप लोग उनमें से कई लोगों को गाली देंगे, लेकिन हम उनको सैल्यूट करेंगे, इसलिए नहीं कि वो सेलिंग कर रहे हैं, मार्केट नीचे आ रही है, इसलिए कि भैया उनको पता थी होल्ड करने की पावर क्या होती है। जब बिटकॉइन का प्राइस $1 के आसपास का होगा 2011 में, और कोई बंदा 14-15 साल तक किसी बिटकॉइन को होल्ड करके बैठा हुआ है, तो भैया वो सैल्यूट के काबिल ही है। और क्यों ना, अगर वो सेलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेरी शेकआउट हो सकता है, मार्केट थोड़ी प्रेशर के अंदर आ सकती है, लेकिन हमें पता है जिस हिसाब से माहौल है, जिस हिसाब से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस वेल्स लगे हुए हैं, तो देर सवेर में ये 70-80 हज़ार बिटकॉइन भी खप जाएंगे। लेकिन उस चीज़ के लिए हमें यहाँ पे हो सकता है मार्केट के अंदर थोड़ा प्रेशर देखने को मिले, लेकिन नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। फ़िलहाल 18,000 में से 2,000 बिटकॉइन की सेलिंग का प्रेशर अभी देखने को मिल रहा है। उम्मीद की जा रही है और ये सेल करेंगे, और सेल करेंगे तो उसका प्रेशर देखने को मिल सकता है। और इसकी वजह से हो सकता है बिटकॉइन की अगर हम बात करते हैं, ये 1,23,000 से अभी जो हमें दिख रहा है $1,17,000-16,000 के आसपास आ गया। अगर 80,000 बिटकॉइन आएंगे, आपको याद होना चाहिए जब जर्मन की गवर्नमेंट ने बिटकॉइन बेचे थे, उनके पास 45-50 हज़ार बिटकॉइन थे, और जब उन्होंने बेचे थे उसके बाद हमने 75 से $50,000 तक बिटकॉइन को आते देखा था। वो बात अलग है, अगर वो गवर्नमेंट होल्ड करके रखती तो $3-4 बिलियन के प्रॉफिट में आज होते। चलो वो एक अलग बात है। तो ऐसे ये भी कह सकते हैं भैया ये होल्ड कर सकें तो ये और ज़्यादा कमाई कर सकते थे, लेकिन हम उनको दोष नहीं देते हैं, हम तो भैया उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और हक बनता है कम से कम इस रेट के आसपास तो उनका बेचने का। तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, हमें उन कई चीज़ों को जो है अप्रिशिएट करना चाहिए, और लंबे समय के लिए थोड़ा सोचना चाहिए। ये 70-80 हज़ार बिटकॉइन हो सकता है प्रेशर डाले। इमीडिएट अगर टेक्निकली सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट निकल के आती है 1,00,000 वही 10,000 से $12,000 का जोन, जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई था। अगर वहाँ तक भी आ जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे, क्योंकि अगर सेलिंग प्रेशर होगा तो ऐसा भी हो सकता है, और $1,05,000 $1,06,000 भी बिटकॉइन का प्राइस जाता देखने को मिल सकता है।
तो ये चीज़ के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। अगर यहाँ पर ये 80,000 बिटकॉइन सेलिंग के लिए और आते हैं, यानी कि अभी तो 18,000 बिटकॉइन की बात हो रही है, उन्होंने ट्रांसफ़र की है, अगर और होते हैं तो ये भी प्रेशर हो सकता है। लेकिन हमें नहीं लगता कोई भी 80,000 जो बिटकॉइन है इमीडिएटली सेल करने की कोशिश करेगा। वो भी कोशिश करेंगे यार मार्केट पे प्रेशर ना बढ़े, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट पे प्रेशर बढ़ेगा तो उनका भी तो प्रॉफिट कम होता है ना। तो 1,000-2,000 बिटकॉइन अगर ऐसे चलते रहे तो खप भी जाएंगे, 2-4 महीने में उनको भी पैसे मिल जाएंगे और मार्केट पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसी एंटीसिपेशन की वजह से मार्केट पे फ़िलहाल हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक तो ये चीज़ है जिसकी वजह से फ़िलहाल मार्केट में प्रेशर है। दूसरा, आज सीपीआई का डाटा आना है, और सीपीआई का डाटा जब भी निकलने की आती है तो मार्केट थोड़ी वर्टाइल होती है, तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि शाम को सीपीआई का डाटा निकल के आएगा लगभग 6:30-7 बजे के आसपास। तो यहाँ पे क्या उम्मीद की जाए? पिछली बार था 2.4, इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2.6। अगर 2.6 से नीचे आता है या पिछली बार जैसा आ जाता है तो एक माहौल अच्छा बनेगा। तो ये हो सकता है, अगर इसके ऊपर आता है 2.6 आता है तो वो भी एक प्रेशर बनाता देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब तो लगे हुए हैं, अभी उन्होंने 50 दिन का टाइम दिया है रशिया को टैरिफ डील के लिए, और यहाँ पे यूरोप और मैक्सिको के ऊपर 30% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आपको पता ही है टेम्परेरी वो शेक आउट होने का जो है मार्केट करती है। तो ये सारे फैक्टर हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो 80,000 बिटकॉइन सेलिंग के लिए आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एकदम से सप्लाई आएगी, डिमांड तो है ही, डिमांड को खपने में टाइम लगता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो सप्लाई है इमीडिएटली आ जाएगी तो उससे थोड़ा प्रेशर हो सकता है। तो हम भी ये उम्मीद करते हैं, थोड़ी ये समझदारी दिखाएंगे, 1,000-2,000 करके बिटकॉइन बेचेंगे तो शायद मार्केट पे इतना प्रेशर ना पड़े। तो ये 3-4 फैक्टर हैं जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर प्रेशर है और पैनिक देखने को मिल सकता है। ये तो थी सारी जो बात है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ टेक्निकली, कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, फिबोनाची की रेशियो है 2, वह जो कि आती है $1,22,500 के आसपास। वहाँ हमारा टारगेट था, हमारा टारगेट हिट हुआ और शॉर्ट टर्म में हम यही लेके चल रहे थे। वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए थी। $1,20,000 से $1,25,000 के आसपास का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस जोन है ही। और जब बिटकॉइन का प्राइस $1,06,000-7,000 से सीधा 10-15% की जो है बढ़ा एकदम से पंप करेगा तो 5-7% की रिट्रेसमेंट भी देखी जाती है। तो इस चीज़ के लिए भी हमें यहाँ पे देखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में हो तो टारगेट हमारा हिट किया और यहाँ पर हमें कोई अफसोस नहीं है कि मार्केट करेक्ट कर रही है, क्योंकि हमने जो एक्सपेक्ट किया था वहाँ तक हमारा टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो टारगेट है या $1,22,500 या $1,25,000 अगर इसके ऊपर जाएगा तो हम उम्मीद कर रहे हैं $1,50,000, जो कि अभी इसको जाना चाहिए 2025 के अंदर। और उसके साथ में यहाँ पर अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो 1,10,000 से 1,12,000 इमीडिएट सपोर्ट है, और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट $1,06,000 $1,05,000 पे बिटकॉइन को आती है। शॉर्ट टर्म में अगर देख रहे हो तो इन लाइंस के हिसाब से आपको फोकस करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हो तो यहाँ पे फेड के चेयरपर्सन उम्मीद की जा रही है, जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रम्प प्रेशर बना रहे हैं, रेजिग्नेशन देते देखने को मिल सकते हैं। कोई नया आएगा तो वो नई सोच के साथ में आएगा, और हो सकता है इंटरेस्ट रेट इन फ्यूचर कम होते देखने को मिले। अभी 30 तारीख के आसपास का वो डिसीज़न FOMC की मीटिंग है, तो हो सकता है वो भी एक बड़ा पंप हम मार्केट के अंदर लेके आए। साथ के साथ में यहाँ पर जिस हिसाब से बिटकॉइन की ETF वाले बाइंग कर रहे हैं, कल भी ब्लैक रॉक ने मंडे के दिन भी 3,500 बिटकॉइन खरीदे, वो तो लगातार बाइंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर सप्लाई आए तो उनके लिए तो बम्पर अपॉर्चुनिटी है कि भैया और सस्ते में कुछ मिल जाए। माइक्रो स्ट्रेटजी की बात करते हैं, सेलर उन्होंने 4,000 से ज़्यादा बिटकॉइन फिर खरीद डाले। तो यहाँ पे भैया बड़े इंस्टीट्यूशंस ये सारे तो लगे हुए हैं कि आप जो मर्जी करो, हम तो भैया लगातार यहाँ बाइंग करेंगे, और हम वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए कह रहा हूँ, जब इतने बड़े बड़े लोग इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, वो लगातार बाइंग कर रहे हैं, ये सप्लाई भी खप जाएगी अगर 80,000 भी आते हैं। लेकिन बेटर रहता कि कोई OTC डील बन जाती कि यार मार्केट में ये चीज़ें आती नहीं और बाहर से भारी वो डील हो जाती, तो उसका मज़ा ही अलग था। चलो एनीवेज, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो ओवरऑल देखते हैं, शॉर्ट टर्म में पैनिक की सिचुएशन है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिस हिसाब से एक्यूमुलेशन हो रही है, जिस हिसाब से एडॉप्शन हो रही है, जिस हिसाब से USA के अंदर क्रिप्टो वीक की बात हो रही है, कुछ एक्ट नए पास होते देखने को मिल सकते हैं और क्लैरिटी आते देखने को मिल सकती है। तो फ्यूचर तो यहाँ पे थोड़ा लंबे समय के लिए देखते हो, यानी कि 2025 के लिए भी कम से कम देखते हो, तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है।
तो ये ओवरऑल चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि शॉर्ट टर्म में प्रेशर क्यों है, लॉन्ग टर्म में प्रेशर क्यों है, हम पे प्रेशर क्यों बना रहे हो। एक छोटा सा लाइक तो कर दिया करो बिना कहे, नहीं तो मुझे बार बार बोल बोल के प्रेशर बनाना पड़ेगा आपके ऊपर। चलो जोक्स अपार्ट, यहाँ पे ये चीज़ एक अलग बात थी। दूसरी चीज़ जो हमारे इंटरेस्ट की है, और क्योंकि मुझे पता है मेरे ज़्यादातर भाई बहन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हैं, ऑल्ट कॉइन्स भी यहाँ पे अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे कई लोग बोलेंगे क्या खाक अच्छा, और आपके कई लोगों की टर्म में क्या घंटा अच्छा, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो आप देखो, अगर मैं आज देखता हूँ इथेरियम, अगर क्योंकि हमने आपको पोर्टफोलियो जब भी बताया तो हमने वही बात करी है, 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम और बाकी के अंदर ऑल्ट कॉइन्स होने चाहिए। तो अगर बिटकॉइन और इथेरियम भी हैं, और इथेरियम भी देखते हो $2100 से $3000 है, ऑलमोस्ट 50% की जो है अपसाइड इसने दिखाई है पिछले एक महीने के अंदर। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि ये शॉर्ट टर्म का ये लाल रंग देखूँ कोई भैया $3100 से ये $2950 आ गया, या मैं $2100 से $3000 देखूँ, सब नज़रिए का खेल है। लेकिन इथेरियम या आप कह लीजिए ऑल्ट कॉइन्स की जो हम देखते हैं ना, बिटकॉइन की डोमिनेंस, वो बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई पे गिरते हुए दिखना कहीं ना कहीं एक सुकून देता है। अब मार्केट बिटकॉइन गिरा, ऑल्ट कॉइन्स फिर भी थोड़ी स्टेडली यहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं गिर रहे हैं। अगर बड़े कॉइन्स की बात करते हो, बिटकॉइन की डोमिनेंस फिर भी गिर रही है, वो भी एक सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पर अगर बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल हो जाए तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इथेरियम जैसी हमें उम्मीद थी $3000 के आसपास यहाँ होवर कर रहा है, $2875-2900 पे एक इमीडिएट सपोर्ट है, जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी। और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको निकल के आती है लगभग 2600-2700 के बीच में। अगर यहाँ से पंप करता है तो 3350-3400 इसका इमीडिएट टारगेट हो सकता है। और लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन अच्छा करेगा तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। सोलाना की बात करते हैं, 200 डे मूविंग एवरेज की इसको फिलहाल एक रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर इसको पार करता है जो कि $160-165 पे है, तो आपको ये भी $200 के ऊपर जाता देखने को मिल सकता है, अपने ऑल टाइम हाई को ट्राई कर सकता है। इमीडिएट सपोर्ट इसको भी लगभग $140-145 के आसपास फ़िलहाल के लिए मिलती है। सुई कितना बोला कि भैया $2.5 $2.8 पे मिल रहा है, $3.8 पहुंच गया है। अब आप मुझे बताओ अब यहाँ पर क्या उम्मीद करते हो। तो पूरा पोटेंशियल रखता है, क्योंकि एक यूज्ड केस कॉइन है, बड़ा अच्छा कॉइन निकल के आ रहा है, तो ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। XRP कुछ नहीं कर रहा था, $2 $2.2 पे अटका हुआ था, अब $3 को कल इसने भी छू दिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन गया। तो यहाँ पे ये भी पोटेंशियल रखता है और ग्रोथ दिखाने का। लेकिन इमीडिएटली 10-15% की जब भी मार्केट ऐसे 30-40%, 50% बड़े कॉइन्स बढ़ते हैं, तो 10-20% की करेक्शन भी होते देखने को मिल सकती है। और उन सारी चीज़ों के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में क्या करना है आपको पता ही है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से फोकस करोगे तो यहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा। ADA आधे डॉलर पर कितना बोला, $0.878 तक चला गया था, इस टाइम पे $0.7 के ऊपर फिलहाल चल रहा है। अगर ये $0.65 के आसपास आया, उसके नीचे आए, तो इसके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हो अगर डिप में मिले। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ ऑन्डो की $0.7 के नीचे कितना बोला, $0.9596 तक चला गया था। यहाँ पे इसके अंदर पोटेंशियल रखता है कि यहाँ पर ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का और पार जाने का। नरेटिव वाइज AI की बात करते हैं, अगर नियर प्रोटोकॉल को देखते हो तो $2 के नीचे अपॉर्चुनिटी दी थी इसने, अभी $2.5 के आसपास चल रहा है। लेकिन ये पूरा पोटेंशियल रखता है $3.5 से $4 शॉर्ट टू मिड टर्म में जाने का। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस को $3.2 के आसपास मिलती है। अगर मैं बात करता हूँ आर्बिट्रम की, लेयर 2 के कॉइन्स की अगर बात करते हैं, उसके अंदर आर्बिट्रम ने $0.3 से एक अच्छी उछाल लगाई और अभी फ़िलहाल $0.4 के नीचे चल रहा है। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस को $0.45 के आसपास है। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये भी पोटेंशियल रखता है आधे डॉलर से $0.6 जाने का, और कम से कम अपने दिसंबर के हाई को छूने का लॉन्ग टर्म में 1 से लेके $1.25 या $1.4 के आसपास। बाकी दोस्तों ये सारे कॉइन्स जो हैं, हमने अभी तक कोई स्क्रीन नहीं देखी, दिन रात यही काम करते हैं, स्टडी करते हैं। सुबह से बैठा हूँ थोड़ी रिसर्च करके आपको बताने के लिए, और बिना देखे आपको बता रहा हूँ। इसे ही ट्रेनिंग कहते हैं, इसी ही सीखना कहते हैं। कहाँ इंडिकेटर है, कहाँ सपोर्ट है, सब आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपके पास समय तो है नहीं। आप में से ज़्यादातर लोगों के कमेंट आते हैं कि भैया 5 मिनट में बता दो। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे 5 मिनट में बता दूँ, आप मुझे बताइएगा। लेकिन यहाँ पर मेहनत को देखते नहीं हो और बस
एकदम से दे दो। और वही लोग उन ज़्यादातर वो वाले होते हैं जिनको भैया 10 रुपये में 10 करोड़ रुपए बनाने हैं। तो भैया अगर वो चीज़ देख रहे हो तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। अगर आपको सही तरीके से चीज़ों को समझना सीखना है और यहाँ से कुछ अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है तो शायद आपका ये चैनल काम आ सकता है। हम तो भैया कछुए की तरह चलने वाले हैं, हमें नहीं चाहिए भैया वो खरगोश बनना। लेकिन कोशिश रहती है कि ईमानदारी से आपके साथ में सब कुछ शेयर करते रहें। लेकिन फिर भी हम फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आपके साथ में चीज़ें शेयर कर रहे हैं। आप समझदारी दिखाइएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के कुछ भी कीजिएगा। और जो भी कीजिएगा आपको पता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, पल में शोला पल में माशा। तो जब ये खुशी भी देती है तो बहुत एक्सट्रीम में दे जाती है, लेकिन जब दुख देती है तो खून के आंसू भी रुला देती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको हर बार की तरह हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।